छत्तीसगढ़ में राज्यसभा कौन जाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है, लेकिन नेतृत्व ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश ने संभावित नाम आलाकमान को भेज दिए हैं। अब दिल्ली से ही नामों पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ में कौन जाएगा राज्यसभा? कांग्रेस के सामने क्या है दुविधा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोटिंग होनी है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि किस चेहरे पर दांव खेला जाए। दरअसल पार्टी के सामने मजबूरी है, सभी दिग्गज नेता ही हैं। ऐसे में किसे टिकट देकर खुश किया जाए और किससे किनारा किया जाए, इसे लेकर पार्टी कहीं ना कहीं दुविधा में दिख रही है। खास बात यह है कि इस बार जातीय के साथ सामाजिक समीकरण के आधार पर दावेदारी हो रही है। प्रदेश से जिन नेताओं ने अपनी दावेदारी की है, उनमें डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व सांसद पीआर खुंटे, अजय साहू, गिरीश देवांगन और खादी बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी का नाम शामिल है। किसी ने सीधे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर इच्छा जताई है, तो किसी ने बघेल के पास अपनी दावेदारी की है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह है कि इतने दावेदारों में से किसके नाम पर मोहर लगाएं। सबसे बड़ी मुसीबत तो स्थानीय और बाहरी को लेकर है, क्योंकि ये तो तय है कि दोनों सीटें कांग्रेस को ही मिलेंगी। लेकिन चर्चा है कि एक सीट के लिए पार्टी किसी केंद्रीय नेता का नाम तय कर सकती है। इसके लिए पी चिदंबरम, प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। यानी एक और स्थानीय को मौका देने का सियासी दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आलाकमान को कुछ ऐसे तेज तर्रार चेहरों की जरूरत है जो सदन में पार्टी का मजबूती से पक्ष रख सकें। दरअसल कुलपति विवाद के बाद कांग्रेस धर्म संकट में फंस गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार स्थानीयों को कुलपति पद पर मौका देने की वकालत कर रही है। अब अगर राज्यसभा के लिए बाहरी पर दाव लगा, तो बीजेपी को बैठे बिठाए घेरेबंदी का मौका मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के हित में जो बेहतर फैसला होगा, हाईकमांड और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बैठ के निर्णय करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में सम्मानीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3/4 से अधिक बहुमत से हमारी सरकार है, हमारा बहुमत है। तो राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस को मिलना है और माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लिए बेहतरी के लिए कौन और क्या उपयुक्त हो सकता है, और हाईकमांड के साथ उनकी चर्चा होगी और जो नाम भी फाइनल आएगा, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के हित में ही होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और यहाँ के मुख्यमंत्री ये केंद्रीय नेतृत्व के गुलाम हैं और हमें नहीं लगता है, हम तो चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ की बात करने वाले लोग क्या छत्तीसगढ़ के दोनों सीटों पर राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों को मौका देंगे। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें खाली होंगी। छाया वर्मा और राम विचार नेताम की सीट खाली होगी। दोनों ही सीटें कांग्रेस को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल ज्यादा है। यानी अगर स्थानीय को प्रमुखता मिली, तो प्रदेश के 2 नेता राज्यसभा जा सकते हैं। जो चर्चा है, उसके मुताबिक कांग्रेस जातीय समीकरण साधने की कोशिश में है। कहा जा रहा है कि इस बार ओबीसी की दावेदारी पक्की है। साहू समाज का नाम पहले आ रहा है। सामान्य वर्ग से भी एक को मौका दिया जा सकता है। दूसरे वर्ग के नेता भी लॉबिंग कर रहे हैं। किसका पलड़ा कितना भारी रहता है, ये हाईकमान के रुख पर निर्भर करेगा। अगर एक सीट किसी बाहरी को मिली, तो प्रदेश से एक ही चेहरे को मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सीटों के प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। अभी भी दिल्ली में बैठकों का सिलसिला चल रहा है। तो क्या ये माना जाए कि स्थानीय कैंडिडेट और बाहरी कैंडिडेट की दुविधा में कांग्रेस है? दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता आलाकमान की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि नामांकन की तारीख नज़दीक है और छत्तीसगढ़ से नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं, तो नाम कब तक घोषित होंगे? वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चूंकि 2023 का चुनाव नजदीक है और ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी के लिए अब दुविधा की स्थिति है।
कि आखिर करे तो क्या करे। आलाकमान अगर बाहरी नेता को चुनता है तो फिर स्थानीय और बाहरी का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी होता हुआ दिखाई देगा। खबर तो यह है कि प्रदेश में बाहरी स्थानीय का मुद्दा गर्म हो चला है। बीजेपी की मांग है कि दोनों प्रत्याशी प्रदेश से होने चाहिए। पहले भी कुलपति के मामले पर विवाद हो चुका है और अब राज्यसभा सीट को लेकर असमंजस की स्थिति है। दूसरी तरफ प्रदेश से ही कई दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। अलग अलग संगठन अपने अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस असमंजस की स्थिति से पार्टी कैसे पार पाती है।